और अब भी डेकोर वाले भैया आ चुके हैं, वो डेकोर कर रहे हैं, सब कुछ साफ कर दिया है। मैं बस अभी मेकअप करूंगी और रेडी हूँ। बहुत ही मस्त लग रहा है डेकोर, ब्यूटीफुल एल्सा काइंड ऑफ लुक। मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं। The wedding is over and it's the first day I'm shooting my YouTube. पूरी वाइब ऐसी थी। घर पे भी बहुत ही सिंपल सोबर डेकोर किया था हमने, बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि जब आप अपनी शादियों में कम गेस्ट को बुलाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल जो वाइब होती है ना, जो आपका कनेक्शन होता है, आप हो सकते हो। आपको कुछ फेक नहीं करना पड़ता कि यार बड़े लोग आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, इज्जत से रहना है ज़्यादा। हेलो जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पता नहीं मुझे इस DJI कैमरा से शूट करने में वियर्ड ही लगता है, बट टुडे इज़ माई मेहंदी, इट्स दी मेहंदी डे। आई एम वेरी 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 अनॉयड, आई एम सुपर अनॉयड। पता नहीं मेरे पीरियड्स आने वाले में भी, इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है या क्या हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है आज। ऐसा हालांकि कुछ है भी नहीं इतना ज़्यादा हेक्टिक, बट एनीवेज मैं सुबह उठी, मैंने घर ऑलमोस्ट पूरा साफ़ कर दिया है। जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी उसमें ही टाइम लग गया। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हमारी कुक दीदी हैं वो छुट्टी पे। लुक एट माय हाल भाई। और अब भी डेकोर वाले भैया आ चुके हैं, वो डेकोर कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखो रूम पूरा साफ। इधर बस मेरे कैमरा ट्राइपॉड लाइट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ साफ़ कर दिया है। सोफ़े लगा दिए हैं इधर हमने, और इधर महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। और हमने ऑलमोस्ट पूरा चमका दिया है सब कुछ। ये मेरे बस कपड़े हैं जो मैं नहा के पहनने वाली हूँ, एंड दैट्स इट। ये सारा हमारा शादी में ले जाने वाला स्टफ़ है। हेयर इज डन। अभी मेकअप नहीं किया मैंने, शायद इसलिए उतना कुछ खास नहीं लग रहा मुझे, बट आई डोंट नो, इतना ज़्यादा कुछ बहुत बढ़िया कुछ वाव नहीं बना है हेयर, बट ठीक है, व्हाटएवर। अभी इससे काम चला लेते हैं। बट द डेकोर इज लुकिंग रियली रियली नाइस। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये इतना ज़्यादा बढ़िया लगेगा। दिस लुक सो गुड, बहुत ही मस्त लग रहा है डेकोर। ये भैया लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं चीज़ें। मैं अभी बस, घर वाले निकल जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बस अभी मेकअप करूँगी और रेडी होंगी। मुझे रील बनानी है मेकअप करते हुए। मैं तुम लोगों को मेकअप करके मिलती हूँ। भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है आज, अभी तक कोई नहीं आया, इवन अनन्या भी नहीं आई है, और घर वाले भी नहीं आए हैं, बट आई एम अभी रेडी। मेकअप वेकअप मैंने कर लिया। आई हैव डन दिस ब्यूटीफुल एल्सा काइंड ऑफ लुक। आई होप आई लुक लाइक एल्सा राइट नाउ, बट एनीवेज मेकअप इज ऑल डन। मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा दिख रहा है, नॉट बैड नॉट गुड। आई एम स्टिल वेरी मच कन्फ्यूज। मेरे दिमाग में 75 चीज़ें चल रही है यार। मेरी मेहंदी एक ही बार हो रही है, दोबारा तो होगी नहीं। या आई लुक प्रेटी एंड ऑल, आई नो मेकअप तो अच्छा हुआ है, आई फील नॉट बैड। मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं, मैं रेडी भी हो गई हूँ। हमारा शूट चल रहा था अभी बहुत देर तक। अभी दीदी सो गए तो मम्मी दीदी की बुराई कर रही है। मम्मी को बाहर बोलो। हेलो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज जीतुश्री एंड वेलकम। व्लॉग तुम लोगों ने देख लिया। हियर आई एम एंड द वेडिंग इज ओवर एंड इट्स द फर्स्ट डे आई एम शूटिंग माई यूट्यूब वीडियो आफ्टर द वेडिंग। लुक एट दैट सिंदूर एंड ये सब तो मैंडेटरी है, बट वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम? अभी ये जो फीलिंग है, ये सारी चीजें हैं, दिस आई विल टेल यू ऑल इन सम अदर वीडियो। बट अभी मेहंदी व्लॉग तुम लोगों ने देखा, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ दैट मेहंदी ना, मेरे को हमेशा से ऐसा कुछ करना था जो बहुत ज्यादा मेरे क्लोज हो और सिर्फ मेरी फैमिली में हो। मतलब सिर्फ मेरे मम्मी पापा दीदी एंड जीजू और अनिकेत, हम लोग सब हों मेहंदी में। बट जीजू अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स। तो जीजू नहीं थे, बस दीदी, मैं, मम्मी एंड दीदी के एक बेस्ट फ्रेंड और अनिकेत और मैं थी। हम लोगों ने मेहंदी किया था, एज यू सॉ इन द वीडियो द व्लॉग। ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसीलिए हियर आई एम। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, बट मेहंदी वॉज वेरी 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 स्पेशल, क्योंकि उसमें जो एनर्जी और वाइब थी ना, वो बहुत ही पर्सनल थी हम लोगों की। एंड देन सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आई लिव इन गुड़गांव, और मैंने गुड़गांव वाले घर में ही मेहंदी पूरा ऑर्गेनाइज किया था। एंड जो डेकोर था वो दीदी ने करवाया था,
एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। मैं क्लिप्स लगा दूंगी अगर मेरे पास अलग से होंगी तो, बट मैं उस दिन ज्यादा कुछ ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, यू ऑल नो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, बट इट वॉज सो 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 प्रिटी। और मैंने पूरा वाइट थीम रखा था मेहंदी का, क्योंकि जो मेरा आउटफिट था इट वॉज फ्रॉम रियान ताज एंड कोलैब में नहीं था। मैं और दीदी हम लोगों ने मिल करके उस आउटफिट को खरीदा था एंड इट वॉज वेरी अनप्लान्ड। मेरा मेहंदी आउटफिट मुझे बहुत ही ज्यादा सोबर सिंपल रखना था क्योंकि इट वॉज एट होम, बट देन रियांताज में ना एक दिन सेल लगी थी एंड दीदी सेड कि चल देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या कलेक्शन है। एंड देन आई ट्राइड 2-3 आउटफिट्स, उसमें से एक सबको अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि चल कर लेते हैं, मतलब वीडियोस भी मुझे बनानी है, इट विल लुक ग्रैंड और मतलब अच्छा दिखेगा। बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे लेना चाहिए या नहीं, बट दीदी ने कहा नहीं नहीं तुझे लेना चाहिए, तू ले ले, तो मैंने कहा चल ले लेती हूँ। देन आई बॉट दैट आउटफिट। वो थोड़ा सा हेवी हो गया था फंक्शन के अकॉर्डिंगली, बट इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। रियल लाइफ में वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो अबाउट द कैमरा, बट रियल लाइफ में बहुत 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 ज्यादा सुंदर लग रहा था एंड मुझे ना ऐसे सिंड्रेला वाली वाइब्स आ रही थी। देन आई थॉट ऑफ बुकिंग अ हेयर आर्टिस्ट। मुझे मिल नहीं रहे थे और मुझे ना एक प्रॉपर मेसी बन टाइप चाहिए था एंड यहाँ पे ना मुझे पूरा ऐसे व्हाइट पर्ल डिटेलिंग से पूरा ये चाहिए था, तो मैंने किसी को बुक किया एंड इट वॉज फाइन। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट ठीक था, मतलब पूरा लुक मेरा ओकेश लगा मुझे। हेयर और बेटर हो सकता था बट मेरे पास टाइम नहीं था फिर और कुछ कराने का, तो मैंने कहा लेट इट बी, घर पे ही तो हम 4 लोग, इट्स फाइन व्हाटएवर। तो मैंने वो हेयर एंड देन मैंने मेकअप एल्सा इंस्पायर्ड मेकअप किया था विच लुक नाइस आई थिंक, एंड देन दैट वाज द होल मेहंदी लुक। पूरी वाइब ऐसी थी और घर पे भी बहुत ही सिंपल सोबर डेकोर किया था हमने। और सुबह से उठ के मैं रेडी हुई, चीजें की, हमने मेहंदी वाले को बुलाया एंड भैया आ गए थे, उसके बाद घर वाले आ गए 2-3 बजे तक, 3 बजे तक आ गए थे एंड देन मैंने वीडियोग्राफर अनन्या को बुलाया था। अनन्या ने भी बहुत प्यारा सा शूट किया, सब कुछ किया हमने। इट वॉज सो 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 मच फन। मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगी और बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मेहंदी एक ऐसा फंक्शन था ना, और जब आप अपनी शादियों में कम गेस्ट को बुलाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल जो वाइब होती है ना, जो आपका कनेक्शन होता है, आप हो सकते हो, आपको कुछ फेक नहीं करना पड़ता कि यार बड़े लोग आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, इज्जत से रहना है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ऐसे ओवर नहीं करना कुछ भी कि किसी को कुछ बुरा लगे, स्पेशली ससुराल एंड स्टफ और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो कि हल्दी में मैं थोड़ा ऐसे सभ्य सी थी एंड ऑल, मतलब इतनी भी नहीं थी। एवरीबडी इज़ वेरी वेरी सुपर चिल, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे ससुराल वाले एकदम हैवान हैं, दे आर वेरी 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 चिल, सब बहुत ही स्वीट हैं। बट एनी वेज मेहंदी का फंक्शन इसीलिए मुझे मेरा सबसे फेवरेट रहा क्योंकि सिर्फ मेरे घर वाले थे और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, हमने बातें की, हमने शूट किया, हमने मेहंदी लगवाया। अनिकेत का आउटफिट भाई मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना वेडिंग के टाइम पे, आपको ये आउटफिट देखना है, आपको ये ट्रायल करना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वो करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो अनिकेत की मेहंदी आउटफिट हो ही नहीं पाई भाई। और मतलब हमारे इधर ऐसा होता है कि लड़के जनरली, लड़कियां ही होती हैं मेहंदी फंक्शन में जैसे, पर अब इतना ट्रेंड बदल गया है और अनिकेत भी अवेलेबल था, सब थे, संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो हम सब थे। तो मैंने सोचा अनिकेत के लिए भी बहुत लास्ट मिनट पे कि आउटफिट ले लेते हैं, बट उसका आउटफिट हो ही नहीं पाया। तो मैंने ना उसके लिए एक एक्स्ट्रा कुर्ता रख लिया था वाइट कलर का कि कभी तो यूज़ हो जाएगा, एंड इट वॉज वेरी डिसेंट। तो मैंने कहा कि यार वाइट पहन सकते हो क्योंकि मेरे लहंगे में वाइट डिज़ाइन भी है। तो उसने वो वाइट कुर्ता पहना था और मम्मी ने उसके लिए एक दुपट्टा का स्टोल काइंड ऑफ लिया था, उसने वो ले लिया था साथ में, इट वॉज लुकिंग सो गुड। तो हम लोग ऐसे करके रेडी हुए थे और फिर बस खाया पिया, मज़े किए, और कुछ नहीं था व्लॉग में ऐसा कुछ। आई फेल्ट रियली रियली नाइस। मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी मेहंदी लगवाई थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेहंदी कैसी थी नहीं थी, मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ा था एनीवेज। और वेडिंग तो इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी ना, तुम लोगों को आगे आगे वाले व्लॉग में पता चलेगा, हल्दी व्लॉग एंड मेहंदी ये सब भी मैंने शूट किया है कुछ, तो मैं आके तुम लोगों को बताऊंगी हाउ आई फेल्ट और कैसा था सब कुछ। एवरीथिंग वॉज रियली नाइस। तो वेडिंग थोड़ा सा ऐसा था हौच पौच में, और हल्दी वॉज डिसेंट, सब लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो मैं तुम लोगों को आगे आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी क्या हुआ नहीं हुआ। बट हाँ, वेडिंग अब हो गई है और मुझे सबसे छुपा के सारी चीज़ें ऐसे रखने में इतना ज़्यादा ये हो गया ना कि अब
मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं पोस्ट कर दूँ। मैंने अभी तक पोस्टिंग शुरू नहीं किया जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट्स द 5th डे ऑफ माई वेडिंग। अभी तक मुझे पोस्ट करना है। अभी परसों तक पूजा रिसेप्शन चीज़ें चल रही थी और सब लोग गेस्ट थे। अभी कल सब लोग गए हैं। आज मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ तो मैं शूट कर रही हूँ। दैट वॉज माई मेहंदी। आई नो बहुत लोगों के बहुत मिक्सड रिएक्शंस आएंगे, ओपिनियंस आएंगे कि ये आउटफिट ऐसा था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। बट ठीक है, आई लाइक इट वॉज फाइन, इट वॉज डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बेटर निकल के आया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेहंदी फंक्शन ऐसे हवा में करूंगी, नोबडी नथिंग, बट मुझे लगता है सबसे बेस्ट मेहंदी ही था। तो या दैट वाज दैट। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा मेरी मेहंदी व्लॉग देख करके। बहुत छोटे छोटे चीज़ें मैंने क्लिप्स ली थी। मैंने अनिकेत को बोला था मेरी थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर देना, बट या दैट वाज दैट। आगे बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।